रांची में हुए विमान हादसे की जांच चल रही है और विमान हादसे के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सदन में सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि सरकार पहले रेडबर्ड कंपनी का डाटा दे कि रेडबर्ड कंपनी अब तक कितने मरीजों को कितनी फीस लेकर यानी कितने पैसे लेकर एयर एम्बुलेंस सेवा दे चुकी है। इस बात के उन्होंने आंकड़े सरकार से मांगे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाई अगर मैं कोई सवाल उठा रहा हूं तो मुझ पर ही राजनीति करने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा है कि आखिर यह प्रतिशत का कोटा क्यों फिक्स किया गया था कि अगर कोई 30% जला हुआ है तभी उसे सब्सिडी मिलेगी और 30% से जला हुआ ज्यादा है तो उसे निजी खर्चे पर ले जाना होगा। यह प्रावधान किसने बनाया। उन्होंने सवाल वाजिब उठाया है क्योंकि सब्सिडी में 3 लाख रुपए में एयर एम्बुलेंस होता है और अगर सब्सिडी नहीं मिले तो 8 लाख फीस चुकानी पड़ती है। और यहां भी चतरा का जो पीड़ित परिवार है उसने दूसरों से उधार लेकर 8 लाख रुपए चुकाए तब जाकर विमान उड़ा था। जानकारी यह भी आ रही है कि 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, इस वजह से विमान ने उड़ने से सेवा देने से इनकार कर दिया था। तब कहीं से मांगकर 2 लाख रुपए जमा करा दिए गए, तब विमान ने उड़ान भरी थी और इसी वजह से मौसम भी खराब हुआ। खराब मौसम की चपेट में विमान आ गया। पहले हम आपको बाबूलाल मरांडी का वो बयान सुनाते हैं। तो देखिए, स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटना में तो होता ही है, लेकिन मैंने कई सवाल उठाया तो अखबार में भी छपा, कल मैंने यही बोला था सरकार को बतानी चाहिए, लेकिन सरकार ने बताया नहीं उस बात को कि भाई अगर 2023 से चल रहा था तो कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोगों को सब्सिडी मिला। तो ये सारी चीजें और उस एम्बुलेंस से यहाँ से कितने मरीज लोगों की दिल्ली या भिन्न भिन्न जगहों पर ट्रांसपोर्टिंग की गई है, उसकी भी जानकारी सरकार को बतानी चाहिए थी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हमारे बयान का ही और लोगों ने खंडन किया। होता ये, हमको ये लोग बताते शायद हमें जानकारी नहीं हो, हम तो इधर उधर से जानकारी प्राप्त करते, वो तो सरकार में है। उनको तो डिटेल बतानी चाहिए थी कि भाई 2023 से जो चल रहा है इतनी लोग लाभान्वित हुए, इतनी लोगों को सब्सिडी मिला, इतनी लोगों की ढुलाई। ये नहीं बोला इन लोगों ने। ये लोग क्या किया कि भाई हमारी बातों को देखा तो उस पर कहा कि राजनीति कर रहे हैं। भाई हम क्या राजनीति करेंगे, तो हम जनता के लिए तो आवाज उठाएंगे ना। जो मेरे पास अगर जानकारी ठीक से नहीं होती है तो जो भी जानकारी वो आपसे साझा करेंगे, प्रेस के माध्यम से साझा करेंगे, लेकिन सरकार को तो उसका स्पष्ट जवाब देनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है, हम ही से पूछा जाता है। अभी आपसे डीजीसी है तो वो जांच करेगी। मैंने क्या कहा, 2023 से जो यहाँ चल रहा है कितने लोगों को उससे लाभान्वित हुए, कितनी मरीजों को भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग की गई, कितनी सब्सिडी कितनी लोगों को प्राप्त हुई। सरकार को तो सूची प्रकाशित कर देनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ वहाँ टालें। डीजीसी ने गड़बड़ किया है तो वो जांच होगी, पता चलेगा किस प्रकार से एम्बुलेंस चल रहा था। सवाल वो नहीं है, सवाल ये भी है, आपने देखा होगा कि उसी पेशेंट को कहा कि 60% जले हुए इसलिए हम नहीं ले जाएंगे, 30% को ही ले जाते हैं। यही नहीं आया है, अखबारों में भी आया है। भाई आप 30% को ले जाते हैं, लेकिन आपको पूरा फेयर उन्होंने दे दिया, 8 लाख रुपया है कितना, और इसके बाद आप लेके चले। ये क्या मतलब है साहब। तो इसीलिए आप जनता को बरगला रहे हैं, जनता को सामने आप झूठ परोस रहे हैं और सवाल करने के बाद लोग कहते हैं कि आप राजनीति करते हैं, कभी केंद्र के ऊपर धक्के मार देते हैं। भाई आप काहे को यहाँ बैठे हुए हैं, अगर केंद्र के ऊपर ही सब कुछ मार देते हैं तो ऐसा नहीं चलता है भाई। तो वाकई में बाबूलाल मरांडी जो सवाल उठा रहे हैं वो गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहे हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को, मरीजों को उठाना पड़ा है। और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। हमारे साथ राजेश कृष्णा जी हैं। राजेश जी, बाबूलाल जी जो सवाल उठा रहे हैं ये हम पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि आखिर रेडबर्ड कंपनी की अब जांच कैसे होगी, कि आखिर क्राइटेरिया, सब्सिडी का क्या क्राइटेरिया था, कैसे सब्सिडी दी जाती थी, अब तक कितने लोगों को दी गई, और यहां जो गंभीर चूक हुई उसका खामियाजा तो सामने है कि 7 लोगों की जान चली गई। राजेश जी, तो बिल्कुल जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी के जो सवाल हैं वो वाजिब हैं
और उनके सवाल पर उनका सवाल पूछना उनका अधिकार है, उनका कार्य है राज्य के हित में, जनता के हित में। और ये जो बाबूलाल जी ने जो सवाल पूछे हैं उसमें कुछ भी वैसा नहीं है, नया नहीं है जिस पर राजनीति हो, लेकिन राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं कि कल से जिस तरह से कांग्रेस के बयान आए हैं कि बाबूलाल जी राजनीति कर रहे हैं, जेएमएम का भी के तरफ से भी बयान आए हैं कि बाबूलाल जी राजनीति कर रहे हैं। आखिर बाबूलाल जी ने पूछा क्या? जो बाबूलाल जी ने जो सवाल किया है वो पब्लिक डोमेन में सवाल है, वो मीडिया के सामने मीडिया बराबर ये सवाल पूछ रही है। उन्होंने पूछा कि 30% और 40% का जो 30% मरीज को नहीं ले जाएंगे और 60% वाले को पूरा किराया दे करके भी ले जाएंगे, ये कैसे हो रहा है? आप आखिर सरकार ने जो एमओयू किया है, उस एमओयू का जो एमओयू में जो एक्सपर्टाइज राय है, डॉक्टरों की राय है, क्या उनकी ओपिनियन ली गई है? बाबूलाल जी ने ये सवाल सरकार के सामने पूछा है, जिस पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। खैर, वो राजनीति में ही हैं तो वो और क्या करेंगे। अब इन सारे जो बयान और इस पर जो पलटवार का जो खेल चल रहा है, वार और प्रतिवार का जो खेल चल रहा है, इसको समझिए। जब एक्सीडेंट होती है, राज्य के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री चतरा जाते हैं। चतरा जाने के बाद उन्होंने जो पहली प्रतिक्रिया मीडिया को दी, उस पर कहा ये कैसे हो गया, ये कैसे विमान उड़ रहा था, इसकी एयरवर्दीनेस कैसी थी, कैसे ये उड़ गया इतना पुराना विमान। इसको लेकर के केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और केंद्र सरकार से कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए, इन बातों का जवाब मिलना चाहिए। लेकिन जब वो रांची लौटते हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान, तो यहां आकर उनके बयान में वो तलखी जो त्वरित टिप्पणी थी ग्राउंड जीरो पर, वो टिप्पणी और शब्दों की तलखी, इसी से वेरिएशन आपको समझ में आ जाता है कि राजनीति किस तरह से हो रही है। यहां आकर उन्होंने कहा हाँ ये विमान तो सेवा दे ही रहा था, एयर एम्बुलेंस का हम लोगों को अब इसमें देखना है कि किस स्तर पे गड़बड़ी हुई है और डीजीसीए की टीम से जांच कराएंगे। अब पक्ष दो है। डीजीसीए जो जांच करेगी, आपको पता है कि ब्लैक बॉक्स, सीडीआर, सीवीआर, प्रत्यक्षदर्शी के अलावा जो अन्य साइंटिफिक और टेक्निकल बिहेवियर्स है, उसके जांच की प्रक्रिया लंबी होगी और विमान में क्या गड़बड़ी हुई थी ये एक अलग विषय है, वो भी एविएशन का मामला है। वहां पर उसको एहतियात के तौर पे इन बातों को एडजस्ट किया जाएगा, इन रिपोर्ट्स को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जो सवाल बाबूलाल जी के हैं, जो सवाल पहले इरफान ने भी उठाया था, वो राज्य हित में और यहाँ की जनता को मिल रही सेवाओं से संबंधित है। क्योंकि इसमें जो डेटा है वो घालमेल का डेटा नजर आ रहा है कि वो एयर एम्बुलेंस उस मरीज को 30% बर्न इंजरी बताकर नहीं ले जाता है। फिर लातेहार से वहां से लोग पैसा का इंतजाम करके कर्ज लेकर के इसी चक्कर में वो लेट भी हुए और लेट होने के बाद वो मौसम जो खराब हुआ उसके जद में वो विमान फंस गया। और राजेश जी, देखिए, रेडबर्ड कंपनी पर जैसे ही सवाल उठते हैं, जानकारी ये भी आती है कि रेडबर्ड के दफ्तर को बंद कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये सवाल भी बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार के लेवल पे, झारखंड सरकार मुख्यमंत्री के लेवल पे जो बातें होती हैं, जो इंप्लीमेंट हुई, जो एमओयू हुआ रेडबर्ड के साथ, आप किसी के साथ राज्य सरकार एमओयू करती है, उसका भली भांति निरीक्षण होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, कई प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है, उसके बाद किसी के साथ सरकार एमओयू करती है। तो फिर जो जिस रेडबर्ड कंपनी के साथ जो एमओयू किया था उसका कोई इकबाल ही नहीं है। उसके अधिकारी किसी बयान को पब्लिक डोमेन में अपनी जिम्मेवारी समझकर किसी भी स्टेटमेंट को या प्रतिक्रिया देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि जो दिल्ली में उनका दफ्तर था वो बंद है, वेबसाइट जो था वो बंद हो गया, अंडर मेंटेनेंस चला गया। यहां जो स्टेट हैंगर में राज्य में रांची में जो दफ्तर था वो बंद कर दिए गए, फोन नंबर उसको चेक कर दिया गया है। तो इस तरह की अगर जिम्मेवारी, गैर जिम्मेदाराना जो रवैया सामने रेडबर्ड कंपनी की जो आ रही है, ये कहीं से भी राज्य की जनता के सामने ये सवाल उठेगा। नेता प्रतिपक्ष जरूर सवाल पूछेंगे और सरकार को इन आंकड़ों का और डेटा का जवाब देना होगा पब्लिक डोमेन में। और राजनीति हो रही है, इस पर ये करके सारी बातों का घालमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित मामला है। इसमें
राज्य के कई होनहार डॉक्टर से लेकर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जान चली गई है। किसी की भी जान हो उसकी कीमत होती है, और यदि इस पर जानकारी नहीं देगी इसका मतलब है कि सरकार गंभीर नहीं है। और यदि लीपापोती, घालमेल, आरोप प्रत्यारोप के तौर पर अगर इन बातों का जवाब खोजा जाएगा तो निश्चित तौर पर भविष्य में आप कई बड़ी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक इस पर जांच सरकार अपने स्तर से नहीं करेगी कि आखिर एमओयू जिससे किया गया एमओयू वो कंपनी का भी जिम्मेवारी बनती है, वो दफ्तर बंद कर देता है। आखिर ये पान और परचून की दुकान तो नहीं है कि कोई शटर बंद किया और भाग गया। राज्य सरकार के लेवल पे काम हो रहा है, तो उसके कोई भी अधिकारी अभी तक न सामने आ रहे हैं, न जवाब दे रहे हैं, न वो मेंटेनेंस पर है। राज्य की एम्बुलेंस सेवा भी जो टोल फ्री माध्यम पे बुक होती थी वो भी बंद है, सारी सेवाएं ठप है। तो जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो सरकार को उसके प्रति गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर जांच बैठाना चाहिए, एक्सपर्टाइज जांच बैठाना चाहिए, और जो जवाब है वो पब्लिक डोमेन में जरूर आना चाहिए। चलिए, तब इंतजार इस बात का रहेगा कि जब इस पर चर्चा शुरू हुई है, सदन में भी बात उठ रही है, तो इस पर ठोस जवाब आना चाहिए, बहस होनी चाहिए, रेड बर्ड के पूरे डाटे, पूरा आंकड़ा सामने आना चाहिए, जनता को पता चले कि जनता को कितना लाभ मिला है। और साथ ही रेड बर्ड की जांच होनी चाहिए कि आखिर पैसे जो वसूले जा रहे थे और जो विमान था, ऐसे विमानों को उड़ाने की सहमति या फिर किस क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।